82 वॉलीबॉल खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के आयोजन में पहुंचे जिला, संभाग, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी। समाजसेवी राजेश पाठक ने मांगा वॉलीबॉल का मैदान। सांसद बोली खेल मंत्री के आगमन पर रखेंगे हम मांग। बालाघाट। रविवार को नगर के एक निजी होटल में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के संरक्षक और आयोजन समिति अध्यक्ष राजेश पाठक की अगुवाई में आयोजित किए गए सम्मान समारोह में जिले के 82 वॉलीबॉल खिलाड़ियों को मोमेंटो, शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान अतिथि सांसद भारती पारधी, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष रमेश रिंगलानी के हस्ते प्रदान किया गया। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी अध्यक्ष तपेश असाटी और समाजसेवी संजय सिंह कछवाहा मंचासीन रहे। दरअसल बालाघाट में वॉलीबॉल खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यही कारण है कि इस खेल के सबसे ज्यादा खिलाड़ी पुलिस विभाग के साथ ही अन्य विभागों में कार्यरत है। लेकिन विडंबना है कि बालाघाट में वॉलीबॉल का एक अदद मैदान नहीं है जहां वॉलीबॉल के खिलाड़ी अभ्यास कर सके। जो है वह केवल मैदान का एक छोटा भाग है जहां खिलाड़ी मेहनत करके इस खेल को जिले में जीवंत बनाए हुए हैं। जिस खेल को बालाघाट में एक नई ऊंचाइयां और पहचान देने समाजसेवी राजेश पाठक ने बीड़ा उठाया है, जिसकी शुरुआत खिलाड़ियों के सम्मान समारोह से की गई। रविवार को जिला, संभाग, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान आयोजन समिति अध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा कि जिले में खिलाड़ियों के लिए एक अच्छे मैदान के लिए नगरपालिका जगह उपलब्ध कराए और सांसद निधि उपलब्ध करवाकर मैदान बनाने में सहयोग करें। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आगामी 2026 में महाकुंभ की तरह बालाघाट में वॉलीबॉल की नेशनल प्रतियोगिता आयोजित कर खिलाड़ियों का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमेशा से हमारा प्रयास खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का रहा है। इससे पहले हॉकी और कबड्डी में नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन हम करा चुके हैं। इस दौरान प्रशासन की हेलमेट अभियान से जुड़कर राजेश पाठक ने समाज के प्रबुद्धजीवियों को अपने ओर से हेलमेट प्रदान कर उन्हें हेलमेट पहनकर ही दुपहिया वाहन चलाने की अपील की। सांसद भारती पारधी ने बताया कि आगामी दिसंबर में बालाघाट में आ रहे खेल मंत्री से हम वॉलीबॉल खेल मैदान के लिए चर्चा करेंगे और उनके समक्ष अपनी इस मांग को रखेंगे। इस दौरान सचिव आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा, निशांत बिसेन, अनिल गुरनानी, कोच सुधीर तोमर, रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स अध्यक्ष अभिषेक पांडे सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। नरेंद्र पात्रे जी, पराठवाड़ा क्षेत्र से हैं आप, पीएनजी, पोस्टल एंड टेलीग्राफ, हमारा विकल्प हाई स्कूल। 25 वर्ष तक जिला कबड्डी संघ का अध्यक्ष रहा और मैंने कोशिश की कि मध्य प्रदेश की टीम यहाँ से 5 बार महिलाओं की टीम, लड़कियों की टीम बनकर नेशनल खेलने गई। एक बार हमने आयोजन वाराणसी में किया और 4 बार बालाघाट में किया। हमारी योजना थी कि उसको जनपद स्तर पर ले जाएं और नेशनल गेम कराए कबड्डी का। लेकिन वो होगा आगे चलकर, जब इच्छा होगी ऊपर वाले की, भगवान की, तो वो भी होगा। लेकिन इस बीच जब वॉलीबॉल के बारे में, जैसे नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के बारे में आपने देखा होगा कि मुझे 5 वर्ष नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष रहने का सौभाग्य मिला और मुझे उस ऐतिहासिक क्लब को आगे बढ़ाने का अवसर मिला और मैंने पूरा प्रयास किया तन मन धन से नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और हमारे जिले की हॉकी पूरे ऑल इंडिया में जानी जाए। उसको मैंने लगातार प्रयास करके जो भी हमसे बन पड़ा अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर हमने खेल को आगे बढ़ाने का काम किया और गांव-गांव में कबड्डी को पहुंचाने का काम किया। अब जब ये स्थिति हमने देखी कि वास्तव में वॉलीबॉल यहाँ जब 72 में रसिया की टीम आ चुकी बालाघाट में, तो निश्चित रूप से वॉलीबॉल हमारा बहुत पुरातन खेल है और गांव-गांव में आसानी से खेलने वाला गेम है। मैंने भी देखा भी 25-30 साल पहले, 35 साल पहले मेहंदीवाड़ा में, कायदी में, किरनापुर में, कुकुआ में अच्छे वॉलीबॉल के गेम होते रहे और अच्छे प्लेयर वहां से निकले हैं। वॉलीबॉल बहुत रुचि वाला खेल रहा है। तो जब ये प्रस्ताव आया तो हमने कहा पहले तो हम पुराने खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं और आज यहाँ भारती ठाकुर हमारी बहू नगर पालिका के अध्यक्ष यहाँ बैठी हुई है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ तमाम खिलाड़ी दूर दूर से वॉलीबॉल के पुराने लोग आए हैं, उनके एक ही ख्वाहिश है कि नगर पालिका से उनको एक मैदान की घोषणा आज इस मंच से की जाए और मैं चाहूंगा इसके लिए एडवांस में तालियां की जाए। और जब वॉलीबॉल का ग्राउंड हो जाएगा तो इसके बाद हम भारतीय दीदी से आग्रह करेंगे कि अपनी सांसद निधि में से कुछ निधि खिलाड़ियों के लिए, इस खेल के मैदान के लिए उसकी घोषणा वो करेंगी
तो खेल का मैदान बहुत अच्छे से बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि 2026 में जिस तरह से महाकुंभ इलाहाबाद और प्रयागराज की नगरी में इकट्ठा होकर करोड़ों लोगों ने स्नान किया, ठीक उसी तर्ज पर 2026 में हम नेशनल गेम बाल का कराएंगे, पूरे देश की टीमें हराएंगे और उसी मैदान में खिलाएंगे जो हमारी भारती ठाकुर जी और भारती पारधी जी के द्वारा इनके सहयोग से बना होगा। और गौरी भाव के आशीर्वाद से, रमेश भैया के आशीर्वाद से, हम सब के सहयोग से उसको ग्राउंड को भी बनाएंगे जल्दी से जल्दी और उसमें आयोजन की तारीखों के बारे में भी फैसला करेंगे। लेकिन 2026 क्रॉस नहीं होगा जब वॉलीबॉल का नेशनल महाकुंभ इस बालाघाट के मैदान में यहाँ आयोजित होगा। इतना हम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ ऐसे कार्यों में हमारे मीडिया जगत के साथियों का भी बहुत योगदान रहता है। आज हम इन खिलाड़ियों को तो सम्मान कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के एक अभिनय पहल जो चली हेलमेट के रूप में कि सबको हेलमेट लगाना चाहिए, ये अच्छी पहल है। हमारे सब वरिष्ठ नेतागण भी यही चाहते हैं, सबने अपील की अपनी अपनी तरफ से। तो आज मैंने पत्रकार साथियों के लिए भी दिवाली मिलन के उपलक्ष्य में मैंने कहा सबको एक एक हेलमेट हमारी तरफ से प्रदान किया जाएगा ताकि लोग हेलमेट चढ़ा के, पत्रकार समाज का चूंकि दर्पण होता है, जब पत्रकार लगा के हेलमेट चलेंगे तो लोगों में एक संदेश जाएगा कि सबको हेलमेट लगाना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। ज्यादा कुछ न बोलते हुए हमको जो कुछ मिलना है इनसे मिलना है, मार्गदर्शन मिलेगा, फंड मिलेगा, जमीन मिलेगी और ग्राउंड मिलेगा। तो इन्हीं को बोलने का ज्यादा अवसर दे। आप सब लोग इनके लिए एडवांस में तालियां बजाते रहेगा। इन्हीं सबके के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बधाई देना चाहूंगा, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, कभी किसी काम पर विराम नहीं लगता। कुछ दिनों के लिए व्यवधान जरूर हो सकता है, लेकिन मुझे याद है तोमर जी अनेक बार वॉलीबॉल के मैदान के संदर्भ में बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी बात को रखते हैं और बड़े आत्मविश्वास से भरे होते हैं। जब हम यहाँ आए तो उनका विचार सुन रहे थे कि उन्होंने उन घटनाक्रमों को यहाँ पे रखा जिनके संदर्भ में उन्हें प्रेरणा मिली और उसी प्रेरणा का परिणत है। हम सब लोग भी सोचते हैं कि यदि आज यह हमारा सम्मेलन नहीं होता, वरिष्ठ वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को हम यदि याद नहीं करते तो शायद आज का चिंतन परिणाम पे नहीं पहुंचता। मैं रंगरानी जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा और मैं भारती ठाकुर जी तथा तमिल भैया एक बात करो, बाकी सब हो जाएगा। आज इतवार है, कल सोमवार वर्किंग डे, कल ही जमीन का फाइनल कर लो। अभी बोल के फिर दूसरे काम में ले जाऊंगा। आपके सामने भी स्वरोजगार मेला आ रहा है और दूसरा मेला तो चल ही रहा है, स्वदेशी मेला भी हमारे सामने, रोटरी मेला भी है। हम लोगों के तो रोज नित्य नए काम रहते हैं। एक जो छोटा सा है कि भाई वॉलीबॉल के मैदान का निर्धारण, तो उसके लिए 3 तारीख तय कर लीजिए, कल शाम तक इसका निर्धारण हो ही जाए, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। कबीरदास जी की वो पंक्ति आ जाना, काल करें तो आज करें तो अब, पल में प्रलय होएगा। मैं कहता हूँ गौरी करेगा काम। आप सबको शुभकामनाएं। और कार्यक्रमों में जाना है, फिर आप लोगों का सम्मान भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। में अपनी कलाई का उपयोग करके वॉलीबॉल खेलते थे, लेकिन आज हमारी बहनें भी यहाँ बैठी हैं और हमारे भाई जो अनेक क्षेत्रों में अपने परिवार के लालन पालन के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए खेल को अलग रखकर पारिवारिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे हमारे पूर्व खिलाड़ी यहाँ उपस्थित है, पत्रकार बंधु। एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम, अच्छा इसीलिए कि पारंपरिक खेलों को हमको बढ़ावा देना चाहिए। इसीलिए जैसे कि संचालक महोदय ने कहा
इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मंशा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है कि हमारा युवा खेलों से जुड़े। इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में सांसदों के माध्यम से खेल महोत्सव को एक कार्यक्रम को संपन्न बनाने की रूपरेखा करी है, जो हमारे जिले में प्रारंभ हो चुकी है। दिवाली के कारण कुछ दिन तक गेप हुआ, नहीं तो कुछ ब्लॉकों में हम ब्लॉक स्तर तक हमारे खिलाड़ियों का चयन, अपनी टीमों का चयन हम कर चुके हैं। ये मंडई मेले का काम समाप्त होने के 8 से 10 दिन में हम पुनः उस ओर अग्रसित होंगे और जिन ब्लॉकों में सांसद खेल महोत्सव नहीं हुआ है उसको पुनः हम प्रारंभ करेंगे। इस सांसद खेल महोत्सव में हमने 10 से 11 गेमों को लिया है और प्रयास किया कि वो सारे गेम हमारे पारंपरिक गेम हो और उसमें हमारे खिलाड़ी बच्चे, चाहे वो बालिकाएं हो चाहे बालक हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। इसका समापन दिसंबर 25 तारीख को होना है, लेकिन मेरी मंशा थी कि जिस तरीके से हमने निर्वाचन के बाद अन्य क्षेत्रों में काम किया, चाहे वो सड़क की बात हो चाहे रेल की बात हो, अन्य काम में, इसीलिए मुझे लगता था कि हमारा जो जिला है वो खेल प्रेमी जिला है और अनेक खेल में हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ के लोग ने इस जिले का नाम रोशन किया है। हमने, जैसे कि संजय भैया ने उस बात को कहा, गर्रा रेलवे स्टेशन के पास 19 एकड़ जमीन कलेक्टर साहब के माध्यम से एक सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम के लिए आवंटित कराई है और मेरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम के रूप में डेवलप कर पाए, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति और आवंटन के लिए मैं लगातार खेल मंत्री के संपर्क में हूं और मेरी मंशा है कि जो 25 तारीख को हम खेल का समापन, सांसद खेल महोत्सव का समापन कर रहे हैं, उसको उन खेल मंत्री जी की डेट के अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार उनको बालाघाट लाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। 2 दिन पहले जो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने पहले मुझे 24 तारीख के लिए कहा था, लेकिन चूंकि अभी वो बिहार चुनाव में है और उन्होंने मुझे 21 से 23 तक का समय दिया है और संभावना 23 तारीख की है कि हम उनको यहाँ पर लेके आए।